हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को ऐसा लव स्टोरी सुनाऊंगी जिसे सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रूही है। मैं अब भी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। स्नातक सेमेस्टर 2 में पढ़ाई करती हूँ। मुझे पैसे की हिसाब किताब तथा गणित से संबंधित विषयों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। साथ ही मैं अपने मनपसंद सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए कॉलेज जाया करती हूँ। वैसे तो कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ लड़के भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियाँ भी दोस्त हैं। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव ही है, कुछ ऐसा है। मैं शांत स्वभाव की लड़की हूँ। मुझे कोई भी शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं सदा से ही सच बोलती हूँ और सच ही साथ देती हूँ। मैं अपनी प्यार की कहानी इस लेख में बयां कर रही हूँ, जो मैंने अपने पति के रूप में पाया है। यह कहानी मेरे पहले की है, लेकिन जिसके बारे में यह कहानी लिखी गई है वह अभी मेरे पति बन गए हैं और मेरा जीवन सुखी और बेहतर ढंग से गुजर रहा है। बात उन दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी। मेरा नाम रूही है। मैं थोड़ी खूबसूरत भी हूँ और मेरे शरीर थोड़ा पतली भी है, जिस कारण से मेरी सहेलियाँ मुझे कहती हैं कि तुम बहुत पतली हो, देखने में ज़्यादा स्मार्ट हो, तो मैं स्मार्ट पति मिलेगा। एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी। घर पर आराम कर रहे थे। मैं घर के दूसरी मंजिल पर आराम कर रही थी। सामने के घर में शादियां हो रही थीं, जिस कारण से उसके घर तथा छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं जब सोकर उठी तो तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। टहलने के लिए जब मैं छत पर गई थी तो मैंने अपने सामने के छत पर एक लड़के को टहलते हुए देखा था। वह लड़का काफ़ी देर से मुझे ही टुक टुक की नज़र से देख रहा था और मुझे निहारते हुए मैंने जब उन्हें देखा तो वह अपना नज़र नीचे कर लिया। फिर जब मैं दूसरी तरफ मुड़ी तो देखा कर और फिर से वह लड़का मेरी तरफ निहारने लगा था। मैं शाम को जब दुकान जा रही थी तो रास्ता उसके घर के बाहर से ही जाती है। तभी मैं देखा कि वह लड़का जिस घर में शादी हो रहा था उसी के बाहर खड़ा था। जब मैं जा रही थी तो मैं नहीं उसे निहारते हुए अपनी तरफ देखते हुए जा रहे थे। एक बार जब मैं उसकी शादी के घर में किसी काम से गई थी तो मुझे वह लड़का छत पर टहलता हुआ है मिल गया था। मैंने भी जब उसे करीब से देखा तो मुझे भी एक एहसास हुआ। जब मैं उसे निहारते हुए देख रही थी तो मुझे भी उसके करीब जाने का एहसास हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे वह लड़का कुछ नहीं बोला। शायद इस बात से डर रहा था कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो वह लड़की पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब ना दे दे। इसी कारण से वह लड़का मुझे कुछ नहीं बोला और मैं भी बिना बोले ही वहां से चली गई। जिस घर में शादी हो रही थी, जब उसके घर में लड़के की विदाई हो रही थी तो मोहल्ले की सभी लोग उसी घर पर खड़े हुआ था। उसी वक्त मैं भी उसी के विदाई में शामिल होने के लिए बाहर रोड पर खड़ी थी। उसके बाद वह लड़का भी वहां आ गया था और मुझे एक लेटर मतलब कि प्रेम पत्र मेरे हाथ में थमा दिया। जब मैंने उस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए खोला तो मुझे उसमें सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर मिला था। मैं 1-2 सप्ताह तक उस मोबाइल नंबर को रोज़ निकाल कर देखती थी, जिस कारण से वह मोबाइल नंबर मुझे याद हो गया था। एक दिन मैं सोची कि चलो आज इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगाकर देखते हैं। जब मैं कॉल लगा रही थी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं, क्योंकि नंबर उसका था। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वह लड़का मुझे बहुत दिन पहले मोबाइल नंबर देकर गया था, लेकिन मैंने अभी तक इस मोबाइल नंबर पर एक बार भी कॉल करने का प्रयास नहीं किया था। रात के 10 और बज रहे थे जब मैंने इस नंबर को अपने मोबाइल में डायल किया था,
लेकिन इस नंबर में कॉल करने के बारे में सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया। लगभग 10:30 बज गया था, लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। एक बार मैंने हिम्मत लगाकर उस नंबर पर कॉल लगा दिया था। उसके बाद उधर से कॉल उठाया गया था, वही लड़का का आवाज़ आ रहा था। बस मेरी आवाज़ सुनते ही वह लड़का मुझे पहचान लिया था। बोल रहा था कि तुम्हें फ़ोन लगाने में इतना दिन लग गया है। उस दिन हम लोगों ने रात के 2 बजे तक बात किए थे। वह भी अपना सारा चीज़ हमें बता रहा था। मैं भी अपना सारा हालचाल उसे बता रही थी। इसी प्रकार से वक्त बीतता गया और मुझे टाइम का भी पता नहीं चला। मैंने कभी भी इससे पहले इतनी ज़्यादा देर और बेचने आनंदमय तरीके से किसी और से बातचीत नहीं किया था। उससे बात करने पर मुझे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा आजकल। और अब मैं सुबह जब 6 बजे सोकर उठी थी तो सबसे पहले उसे ही याद कर रहे थे। अचानक कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में रिंग हो रही है। जब मैंने मोबाइल देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पर उसी का फ़ोन आ रहा था। मैंने देर न करते हुए तुरंत फ़ोन को उठा लिया और उससे बात करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों का बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगा था और मैंने धीरे धीरे उससे और भी ज़्यादा बात करने लगी थी। धीरे धीरे अब समय ऐसा आ गया था कि मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। अगर वह फ़ोन नहीं करता था किसी काम के कारण तो मैं उसे कई बार फ़ोन किया करती थी, जब तक कि फ़ोन उठा नहीं लिया। ऐसे में मुझे आज उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना आना किया करता था। मैं जब भी उसे फ़ोन करती थी वह ट्रैफिक में तो कभी ऑफिस में रहता था। क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ रात में ही बात करते थे, इस कारण से वह फ्री रहता था और मुझसे बात करता था। लेकिन ज़्यादा बातचीत होने के कारण अब हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं रह गई थीं। मैं सोचती थी कि उससे मैं हमेशा दिन रात 24 घंटे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब वह मेरे इस हाल के बारे में जान गया था तो उन्होंने कहा कि अब लगता है हम लोगों से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसा करते हैं, हम लोग अपने अपने घर में बोलकर शादी करने के बारे में सोचते हैं। तभी तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती है और फिर हम दोनों अपनी जिंदगी में आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। लड़का अपने घर में बताया और मैं भी अपने घर में बताई। उसके बाद हमारे परिवार के बीच में बातचीत होना शुरू हुआ था। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के परिवार वाले एक जगह शामिल हुए और फिर हम दोनों से हमारे माँ बाप पूछे, क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है? जब मेरे माता पिता ने यह सवाल किया तो मैं एक पल भी नहीं रह पाई। मैंने तुरंत ही कह दिया कि हाँ, मुझे वह पसंद है। ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी जिससे मैं चाहती थी उससे होने वाले थे। शादी की तारीख पक्की हो गई थी। मैं बहुत खुश थी और उससे कई कई घंटे रात भर बात किया करते थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी शादी कब होगी, कब मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे उसके साथ चिपक कर रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं जब जाऊंगी उसके पास तो एक वक्त के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करूंगी। मैंने पहले से यह सोच लिया था कि मैं पहली रात से लेकर जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं उसे अपने सीने से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी नींद ही क्यों न लग जाए। फिर हम दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। कुछ दिन बाद हमारे घर में एक बेबी बॉय आता है। फिर हम सब बहुत हैप्पी रहने लागे अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे मेरे प्यार से मिलान के लिए। तो दोस्तों, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।